कोरोना के कहर ने इंसान की मुश्किल बढ़ाई। कैद में है मानव, प्रकृति मुस्कुराई। ये था कोरोना काल में इंसानों की हालत। क्या प्रकृति के दिए हुए इस सबक से इंसान ने कुछ सीखा? नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी शो में। मैं हूँ नंदिनी। कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहना। कोरोना नियमों का खिलवाड़ अभी भी मत करना, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। और सबसे पहले तो मैं आज शिव और पार्वती के विवाह के इस पवित्र और अति पावन पर्व पे सभी मित्रों से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और भगवान शिव से, जो खुद त्रिलोकीनाथ है, हम कहना चाहेंगे उनसे, हम त्रिलोकदर्शी है वो, त्रिकालदर्शी है वो। मानव को अकल कब आएगी? शायद ये शायद उन्हीं की रचना है कि इंसान भी उन्हीं की रचना है। शायद इंसान की अकड़ कम नहीं हो। जब कोरोना हुआ था, लोगों ने मजाक समझा। कोरोना के बाद प्रकृति ने अपना वो कहर बरसाया कि लोग अपने आप ही घरों के अंदर कैद होने लग गए। उस प्रकृति के अदृश्य वार से हर इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी इंसानों ने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। फिर भी इंसानों ने अपनी निजता दिखानी नहीं छोड़ी। जिसको जहाँ से ठगना था ठगा, जहाँ से फायदा हो रहा था वो उठाया। कहीं से किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो हमने प्रकृति के साथ किया, वो हमें सूद सहित प्रकृति ने वापस दिया। ये किसी को समझ नहीं आया। डर जरूर था लोगों को। उस डर से किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि हम सुधरें, कि जब भगवान का वार होता है, जब प्रकृति अपने पे आती है, तो इंसान की औकात जीरो भी नहीं रहती, चाहे वो कितना ही धनशाली हो, कितना भी बलशाली हो। लेकिन किसी इंसान को यह अकल नहीं आई। इंसान ने अपने आप को बचाया कि हमारी जान बच जाए, और उसके बाद फिर भी हम लोगों को ठगना नहीं छोड़ेंगे, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना हम नहीं छोड़ेंगे। वही किया लोगों ने। और आज भी कौन सुधरा है? कोई नहीं सुधरा आज भी। इस अदृश्य वार से, प्रकृति के इस अदृश्य वार से हम अकेले नहीं लड़ रहे थे, हम आपस में नहीं लड़ रहे थे। हम इस अदृश्य प्रकृति के दिए हुए इस अदृश्य वार से, जो हमारे ही कर्मों का फल हमें प्रकृति दे रहा था, हम उससे पूरे विश्व के साथ, पूरा विश्व एक होके उस अदृश्य ताकत के साथ लड़ रहे थे, मिलके अपने अपनी तरह से, अपने अपने लोगों को बचाने के लिए। ये जो आपदा प्रकृति ने दी हमें, जो हमारे ही कर्मों का फल था, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि हमारे ही करनी प्रकृति हमें वापस दे रही है। लेकिन ये तो था कि हम उस अदृश्य ताकत से, उस अदृश्य वार से, प्रकृति के हम एकजुट होकर लड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो कम हुआ, खत्म होने पे आया, क्या लोगों को ये समझ में आया कि भगवान जब कहर बरसाता है तो इंसान की औकात कुछ भी नहीं रहती। इंसान की अकड़ कम नहीं होगी और इंसान कभी नहीं सुधरेगा। तालिबान ने जो तबाही मचाई, रूस और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है, क्या सबने ये सबक लिया कि प्रकृति जब एक मिनट नहीं लगाएगी, अगर प्रकृति अपना कहर बरसाने में आएगी, तो पूरी पूरी धरती, पूरी दुनिया को एक मिनट में जलमय कर देगी। लेकिन ये इंसानों को समझ भी नहीं आया। ये हमारे अहंकार का ही नतीजा था, हमने जो कोरोना काल को भुगता। सबको ये लग रहा नहीं, ये जो भी था, ये हमारी करने का फल था। ये तेरा, ये मेरा है। तेरा मर गया तो उसका दर्द तुझे है, हमें उसका दर्द नहीं है। हमें सिर्फ अपनों का दर्द है। बेजुबान जानवरों पे हमने वार किए, बेजुबान जंगलों को हम काट रहे थे, दुनिया के साथ अहंकार दिखाया, किसी ने बल का तो किसी ने धन का।
जब कोरोना काल चल रहा था, अपने पीक पे था, चरम पे था, लोगों को एक बार के लिए डर तो था यार, क्या पता हम हमारे साथ कल क्या हो जाए। थोड़ा सा अंदर से जरूर डरा, लेकिन इंसान की नीयत नहीं बदली कि हम मानवता दिखाएं। इस ऊपर वाले के सामने हमारी कोई औकात नहीं। ये कल कहर बरसा दे तो हम कल ही विलीन हो जाएं इस पंच तत्व में। किसी को पता नहीं, किसी ने ये सोच कभी नहीं सोचा। धोखाधड़ी और ने धोखाधड़ी किया। उस कोरोना काल में लोगों ने हर चीज का फायदा उठाया, हर चीज के रेट दुगने तिगने लिए। और ऐसा नहीं है, कुछ मदद करने वालों ने मदद भी किया। सत्य का सत्य आज भी धरती पे है। जिन लोगों ने मदद की, जिनके पास था, ऐसा नहीं लोगों के पास नहीं था। सबसे ज्यादा पैसा बॉलीवुड में है। बॉलीवुड ने कितने गरीबों को खिलाया। वो चाहते तो 1 साल 2 साल मिलकर पूरे गरीबों का राशन पानी का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सरकार पे छोड़ा। सरकार ने किया जितना हो सकता है और अभी भी कर रही है। लेकिन क्या जिनके पास इतना पैसा था, जिन्हें ये तक पता नहीं कि हमारे पास संपत्ति कितनी है, क्या उन्होंने गरीबों की कभी कोई मदद की? नहीं की। लेकिन जब लूटने का नंबर आया, सबसे पहले वो उन्हीं गरीबों को लूटा। इंसान की अकड़ कम नहीं हुई, इंसान का अहंकार कम नहीं हुआ। कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, मैं ये कहूंगी अभी ये कलयुग की शुरुआत है। जब कलयुग चरम पे होगा तो क्या होगा। कोरोना अभी खत्म होने पे ही है, बस अभी भी है। लेकिन कभी तालिबान तबाही मचा रहा है, तो कभी यूरोप और यूक्रेन। किसी को ये समझ नहीं है कि हम कुछ दिन पहले तक हम इस अदृश्य ताकत से लड़ रहे थे मिलके। आज हम आपस में लड़ रहे हैं। दर्द मानवता का हो रहा है, नुकसान मानवता का हो रहा है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा। विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए कोई आगे आके कदम नहीं बढ़ाएगा कि नुकसान तो मानवता का हो रहा है। दर्द अभी जो प्रकृति ने हमसे छीना, वो हमारी करने का फल था। ये ऊपर वाले की मर्जी थी, लेकिन जो ये हम कर रहे हैं, ये हम खुद के कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। और एक कल को आगे फिर हमें भुगतना पड़ेगा। कोई भी शांति के लिए पहल नहीं कर रहा। किसी को ये नहीं हो रही कि कितनों के अपनों को छीन लिया कोरोना ने, इस अदृश्य, इस वैश्विक महामारी ने। लेकिन हम जो ये कर रहे हैं, ये इसको तो हम बचा सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। लेकिन कोई नहीं करेगा। मैं वही कह रही हूँ, ना अहंकार कम हुआ है, ना अकड़ कम हुई है, ना किसी का घमंड कम हुआ है। बस यही जो चीज़ें हैं हम बार बार भुगतते हैं, और यही चीज़ें घूम के प्रकृति फिर इतनी बड़ी वैश्विक महामारी कोरोना के रूप जैसे कई आपदाओं के तौर पे हमें वापस देती है। आज कोरोना है तो कल को फिर कुछ और आ जाए। हो सकता है कल को भीषण बाढ़ आ जाए, कोई प्रकृति किसी और रूप में हमें सबक सिखाए। मानव सबक सीखेगा, इसकी तो एक पैसे की भी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। हम हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कहीं अपनों के यूक्रेन में, रूस में, या तालिबानियों ने जब तबाही मचाई, कितनों ने अपनों को खोया, कितने बेघर हुए। ये किसी को दर्द अगर समझ में आता तो शायद प्रकृति हमें दंड ना देती। और पर अभी एक कलयुगी है, शायद अभी कलयुग के चरम सीमा को देखना बाकी रह गया। नहीं तो इतना बड़ा सबक कोरोना जैसा ये कम नहीं था सिखाने के लिए। लेकिन इंसान न सुधरेगा और न सीखेगा। बस मैं एक ही प्रार्थना करना चाहूँगी आज शंकर भगवान जी से, आप त्रिकालदर्शी हो, आप देख सकते हो भविष्य क्या होगा, भूत क्या था, हर चीज़ आप ही तय करते हो। बस सद्बुद्धि देना। शांति की प्रार्थना करते हैं, विश्व शांति की, कि जब तक इंसान दुनिया में है तो कम से कम शांति हो, सबके मन में शांति हो। और विश्व कल्याण के लिए आपके सामने विनती करते हैं। आखिर मानव जब खुद किसी का भी खोए, दर्द तो सभी का होता है। शायद उनको नहीं होता होगा जिनके अंदर अहंकार और घमंड शायद कूट कूट के भरा हुआ, लेकिन हमें बहुत दर्द होता है। अपना खोए चाहे बाहर का खोए, इंसान जिंदा रहेगा तो सब कुछ होगा। लेकिन इस तरह के हालात जब इंसान पैदा करता है तो दंड प्रकृति देती है। लेकिन मैं भगवान जी से आज के दिन यही प्रार्थना करूँगी कि सद्बुद्धि देना, मनुष्यों को सही राह देना, ताकि विश्व में शांति बनी रहे। फिर से हमें इस कोरोना काल जैसी आपदा का
ना झेलना पड़े और लोग शांति से रह पाए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। बाकी मैं एक ही बात कहना चाहूँगी सभी लोगों से, अहंकार और घमंड इसको थोड़ा कम कर दो। ये वही है जो हमारे पास लौट के आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।